जय हिंद दोस्तों, चलिए हम आज लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 बनाने जा रहे हैं। ये आपका हिंदी और इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट है। तो आप देखिए आपका यानी एग्जाम का बहुत नज़दीक समय आ गया है, यानी मात्र आपका 10 दिन समय बचा हुआ है। तो 10 दिन में आप लैंग्वेज को भी पेपर लगाइए, क्योंकि आपका लैंग्वेज में भी क्वालिफाई करना है आपको, यानी 30 मार्क लाना है। तो 30 मार्क लाना है तो आप क्या कीजिए, आप डेली यानी एक प्रैक्टिस सेट लगाइए। जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक आप एक प्रैक्टिस सेट लगाइए। इसी से आपका यानी हिंदी यानी आपका जो लैंग्वेज पेपर है ये आपका कवर हो जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि जिसे उचित उत्तर सूझ जाए वह कहलाते हैं। आपका ऑप्शन बी होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन हुआ है। क्वेश्चन का सेकंड है कि हमारा देश धीरे धीरे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, यानी हमारा देश धीरे धीरे आत्मनिर्भरता की लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ क्या होगा, यहाँ आपका लक्ष्य बढ़ाया जाएगा। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन है कि सच्चा सुख बाहर से नहीं मिलता, ये अंदर से मिलता है। यहाँ क्या होगा, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी आपका यहाँ पर अंदर भराया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन है कि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा है, तो श्रद्धा जागरण है। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन है कि मृत्यु से जीवन की का ज्ञान होता है, यानी मृत्यु से जीवन की, इसमें क्या भराएगा, तो आपका भरा जाएगा ऑप्शन सी, नश्वरता का ज्ञान होता है। आपका ऑप्शन सी भराएगा। क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन है कि अन्याय शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, तो आपका ऑप्शन बी होगा। अन्य प्लस अन्य अन्याय होगा। आपका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन है कि कृष्ण काकुतम शब्द में कौन सा संधि है, तो इसमें आपका वृद्धि संधि है। ऑप्शन आपका बी होगा, यानी वृद्धि स्वर संधि है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9 है कि रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा, तो राम प्लस आयन, राम जोड़ आयन रामायण होगा। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9 है कि सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होगा, आपका जो सप्त जोड़ ऋषि क्या होगा, सप्त जोड़ ऋषि होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन है कि वाण्युम्री का सही संधि विच्छेद होगा, आपका ऑप्शन बी होगा। वाणी प्लस उर्मी। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 11 है कि निश्चल का सही संधि विच्छेद होगा, तो निह जोड़ छल, यानी निश्चल का सही संधि विच्छेद होगा निह जोड़ छल, निश्चल। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन है कि जगन्नाथ में कौन सी संधि है, तो जगन्नाथ का संधि विच्छेद होगा जगत जोड़ नाथ, यानी जगन्नाथ। इसमें आपका व्यंजन संधि है। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है, यानी कौन सा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। आपका हो जाएगा प्राण हमेशा बहुवचन में यूज होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन है कि साधु जा रहे हैं, इस वाक्य में साधु कौन सा वचन है, साधु आपका बहुवचन है। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन है कि चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होगा, तो चिड़िया होगा। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है। देखिए हमें यानी सी और डी दोनों में लगता है बहुवचन है। देखिए लड़के से कहते हैं, और डी में है कि लड़के ने लड़के से कहा, तो दोनों में हमें लगता है कि बहुवचन है। लेकिन यानी इसका आंसर क्या होना चाहिए, आपका ई होना चाहिए। लेकिन इसका आंसर दिया है आपका ऑप्शन सी दिया है, यानी केवल सी दिया है। तो आप लोग बताइएगा कि क्वेश्चन 16 का आपका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 16 का सही आंसर क्या होगा, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 17 है आपका। क्वेश्चन 17 है कि साधु आ रहे हैं, इस वाक्य में साधु क्या है, साधु आपका बहुवचन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18 है कि चंद्रमौली शब्द में कौन सा समास है। चंद्रमौली में आपका बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 19 है। क्वेश्चन है कि द्वंद्व समास होता है। देखिए द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी द्वंद्व समास किसे कहते हैं, तो जिस समास में दोनों पद क्या हो प्रधान हो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता, क्या है माता पिता, जैसे भाई बहन, ये क्या आपका द्वंद्व समास है।
माता पिता भाई बहन द्वंद्व समास है। देखिए आपका इसमें दोनों पद क्या है तो प्रधान है, तो जिससे समास के दोनों पद प्रधान हो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन है कि माता पिता में समास है। अभी आपको हम बताए हैं कि माता पिता में कौन सा समास है तो द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी माता पिता का द्वंद्व समास है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन है कि कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा चतुरानन। देखिए चतुरानन में आपका यानी संख्यावाचक है, ये आपका क्या है, ये आपका द्विगु समास है। अब देखिए जिसमें संख्यावाचक शब्द लगा हो यानी संख्यावाचक शब्द लगा हो उसमें द्विगु समास होता है। क्या होता है उसमें द्विगु समास होगा, यानी चतुरानन आपका क्या है द्विगु समास है, यानी ये कर्मधारय समास नहीं है। चतुरानन कर्मधारय समास नहीं है, ये आपका यानी क्या है तो द्विगु समास है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन है कि भास्कर का अनेकार्थी अर्थ है, यानी देखिए भास्कर का अर्थ होता है आपका दीपाकर यानी दीपक, सूर्य, ये सब क्या है तो भास्कर का आपका अनेकार्थी शब्द है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन है कि नवग्रह में कौन सा समास है। देखिए आपका नवग्रह इसमें आपका संख्यावाचक है, इसलिए आपका क्या है तो ये आपका यानी हो जाएगा द्विगु समास। क्या है ये आपका द्विगु समास है, यानी आपका नवग्रह में द्विगु समास है। नेक्स्ट है क्वेश्चन का है क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन है कि देशांतर शब्द में कौन सा समास है। देखिए देशांतर का आपको विग्रह कीजिएगा तो हो जाएगा देश में अंतर, इसका विग्रह कीजिएगा हो जाएगा देश में अंतर, यानी इसमें आपका क्या है तो कारक चिन्ह क्या लुप्त है, इसीलिए आपका यह तत्पुरुष समास है। क्या है तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन कह रहा है कि जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम व्याकरण कहते हैं। यानी जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे हम व्याकरण कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन है कि अजय सुंदर है वह हंसमुख भी है, इस वाक्य का सरल वाक्य क्या होगा। देखिए अजय सुंदर है और हंसमुख है, तो उसको हम एक सेंटेंस में कह सकते हैं कि अजय सुंदर और हंसमुख है। क्या है सुंदर और हंसमुख है, ऑप्शन होगा डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन है कि राम आया होगा, इसमें कैसा है ये आपका संदेहवाचक है, क्योंकि देखिए आपका राम आया होगा ये तो जरूरी नहीं है कि राम आया ही होगा, ये संदेह में है, आपको कंफर्म नहीं कर रहा है राम आया है, लेकिन ये कह रहा है कि राम आया होगा, यानी ये क्या है तो संदेह में है, इसलिए आपका ये क्या है तो संदेहवाचक है, संदेहवाचक वाक्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 28 है। क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन है कि विधिवाचक वाला वाक्य इनमें से कौन सा है। विधिवाचक वाला वाक्य कौन सा है, तो आपका ऑप्शन ए होगा कि राधा खाना खाती है, राधा खाना खाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन है कि विद्यार्थी ने बस्ता उठाया और पढ़ने चला गया, इसमें कौन सा वाक्य है, तो ये आपका मिश्र वाक्य है, ये आपका मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन आपका है कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य में कितने भेद किए जाते हैं, तो आपका अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन है कि शुद्ध वाक्य का चयन करें, शुद्ध वाक्य का चयन करें, तो आपका ऑप्शन क्या होगा सी होगा कि भारत में अनेक जातियां है, भारत में अनेक जातियां है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन है कि जो पहले कभी न हुआ हो उसके लिए एक वाक्य यानी कौन सा शब्द का हम यूज करेंगे, यानी कौन सा एक शब्द का यूज करेंगे जो पहले कभी न हुआ, उसे हम कहते हैं अभूतपूर्व। क्या कहते हैं अभूतपूर्व, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन कर रहा है कि के लिए किस कारक का चिन्ह है, तो देखिए संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए होता है, यानी संप्रदान का आपका यानी चिन्ह क्या है तो के लिए चिन्ह है। तो कर्ता ने कर्म को करण से आपादान से होता है, लेकिन आपका आपादान से होता है, ये आपका अलगाव का यहाँ पर बोध होता है, अलगाव का बोध होता है, अलग होने का बोध होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो इसमें आपका सी जो लगा है ये आपका क्या है तो आपादान कारक होगा, यानी आपका संबंध क्या था, संबंध का के की होते हैं, संबंध का के की होते हैं, इससे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन है कि आपसे टेलीफोन पर मिलूँगा, आपसे टेलीफोन पर मिलूँगा, तो इसमें आपका कौन सा कारक है, आपका करण कारक है,
करण कारक है, कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ से है लेकिन आपका से का संबंध यहाँ पर अलगाव से नहीं है, अलगाव से यहाँ पर संबंध नहीं है, से का अर्थ यहाँ अलगाव से नहीं है, इसीलिए आपका ये करण कारक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन का है क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन है कि हिंदी में वचन की संख्या होती है, तो हिंदी में आपका ये दो से होती है वचन की संख्या, एक वचन और बहुवचन, एक वचन और बहुवचन यानी दो होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 36 है। क्वेश्चन है कि किस वाक्य में अपादान कारक है। देखिए हिमालय से गंगा निकलती है, यानी क्या हो रहा है अलग हो रही है, तो यहीं पर आपका अपादान से यानी अपादान से का यूज होगा, ये आपका अलगाव में अपादान कारक होते हैं। तो हिमालय से गंगा निकलती है, तो इसमें आपका क्या है तो अपादान कारक है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो इसमें क्या है तो अपादान कारक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन है कि तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो ये आपका अधिकरण कारक है, क्योंकि देखिए अधिकरण का कारक चिन्ह होता है अधिकरण में पर, क्या होता है अधिकरण में पर होता है। तो यहाँ क्या है तो तोता डाली पर बैठा है, तो पर आपका है यहाँ पर क्या है अधिकरण कारक है, अधिकरण कारक है। देखिए कारक आपका यानी 8 भेद होता है, 8 भेद होता है आपका। देखिए कर्ता ने कर्म को करण से, संपादन के लिए संपादन को के लिए, संबंध काके की, अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे ओ अजय। तो ये आपका यानी 8 यानी कारक के आपका 8 प्रकार होते हैं, कारक आपका 8 प्रकार होते हैं, इससे आप ध्यान रखें यानी 8 भेद होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन है कि कर्म कारक के विभक्ति होते हैं। देखिए कर्ता ने कर्म को, क्या होगा कर्ता ने कर्म को, तो को हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 39 है। देखो 39 से 41 में आपको कहा अशुद्धि को चुनने के लिए जो आपका गलत लिखा गया है उस अशुद्धि वर्तनी को पहचान करना है। अब देखिए आपका इसमें आपका क्या होगा तो ये होगा कवित्री, ये आपका गलत लिखा हुआ है, कवित्री ऐसे होगा यानी क के बाद व होगा, फिर आपका य हसिका या त्री होगा, यानी कवित्री आपका ये ऐसा होगा, ये आपका सही है। कवित्री आपको ऐसे लिखेंगे यानी ये आपका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 41 है। इसमें आपको देखना है कि कौन सा अशुद्ध है। देखो आपका ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा दुरावस्था, ये आपका ऐसे नहीं होगा, आपका होता है दूरवस्था, यानी ये आपका सही है, यानी आपका ऑप्शन सी क्या है ये आपका गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 42 है। आपको इसमें देखिए 42 से 43 के बीच में आपको शुद्ध वर्तनी को पहचान करना है, शुद्ध वर्तनी को पहचान करना है। इसमें आपका कुंवर आपका ऑप्शन डी ये आपका बिल्कुल सही लिखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन 43 है, इसमें आपका देखिए विराट, विराट आपको ये बिल्कुल सही लिखा गया, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 44 है, कर है अशुद्धि अशुद्ध वर्तनी को चिन्हित कीजिए, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा उज्ज्वल। उज्ज्वल आपको गलत लिखा गया है, उज्ज्वल आपका ऐसा होगा उ आधा ज होगा, फिर इसी आधा ज में आपका व लगेगा, फिर आपका ल होता है उज्ज्वल, ऐसा होना चाहिए, यानी आपका ऑप्शन क्या है तो बी आपका गलत है, अशुद्ध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन है कि दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था क्या कहलाते हैं, आपका हो जाएगा ऑप्शन सी सदावर्त, क्या कहलाते हैं सदावर्त कहलाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन है कि देवताओं का उपवन क्या कहलाता है, तो देवताओं का उपवन यहाँ पर नंदन कहलाते हैं, नंदन कहलाते हैं, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन है कि काल का अर्थ समय से है, तो निम्नलिखित में से दूसरा अर्थ क्या होता है, तो दूसरा अर्थ आपका मृत्यु होते हैं, ऑप्शन का डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन है कि पानी का अर्थ जल है, तो निम्नलिखित में से दूसरा अर्थ क्या होगा, दूसरा अर्थ क्या होगा, तो दूसरा अर्थ आपका होगा सम्मान, ऑप्शन आपका बी होगा, ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन है कि जिसके बराबर का कोई न हो, जिसके बराबर का कोई न हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अनुपम कहते हैं, क्या कहते हैं अनुपम कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 50 है। क्वेश्चन है कि गोद में सोने वाली स्त्री कहलाते हैं, आपका ऑप्शन ए होगा अंक सैनी कहलाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 51 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी मंजिट आपका क्या है ये आपका यानी तद्भव है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नया का तत्सम होगा, तो नव्य होगा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है देखिए आपका 53 से 57 के बीच आपको कह रहा है कि 53 से 57 में आपको यानी तत्सम बताना है, कौन सा तत्सम है इसे आपको चूज करना है। देखिए 53 में आपका तत्सम हो जाएगा पुण्य, क्या होगा ऑप्शन बी होगा। देखिए
तत्सम किसे कहते हैं? तो जो शब्द आपका यानी संस्कृत से है लेकिन इसका यूज हिंदी में होता है उस शब्द को तत्सम शब्द कहा जाता है। यानी जो शब्द संस्कृत का है लेकिन इसका यूज हिंदी में किया जाता है उस शब्द को तत्सम कहा जाता है। तो पुण्य आपका क्या है? ये आपका तत्सम है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 54 है। 54 में आपका इसमें देखिए कौन सा तत्सम है? तो आपका भाग्य जो है, भाग्य ये आपका तत्सम है। आपका ऑप्शन क्या होगा? सी हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन 55 है। इसमें आपको देखना है कि कौन सा तत्सम है। 55 में देखिए ऑप्शन ए होगा चिंता। चिंता ये क्या है? तो आपका तत्सम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 56 है। क्वेश्चन है आपका इसमें देखना आपको कौन सा तत्सम है, कौन सा तत्सम है? तो आपका जलज। जलज क्या है? जलज आपका एक तत्सम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 56 है। देखिए तद्भव और तत्सम आपको याद रखना ही पड़ेगा तभी आपको क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 57 है। इसमें आपको देखना है कि कौन सा तत्सम है, कौन सा तत्सम है? तो ज्येष्ठ ये आपका क्या है? तो ये आपका तत्सम है, ज्येष्ठ। नेक्स्ट है क्वेश्चन 58 है। क्वेश्चन 58 है। क्वेश्चन है कि जिसे कठिनाइयों से जीता जा सके, जिसे कठिनाइयों से जीता जा सके उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम दुर्जय कहेंगे। क्या कहेंगे? दुर्जय कहेंगे। ऑप्शन आपका क्या होगा? तो बी होगा, दुर्जय कहेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 58 है। क्वेश्चन है कि जिसे कठिनाइयों से जीता जा सके उसे दुर्जय कहते हैं, दुर्जय कहते हैं। ऑप्शन का डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 59 है। क्वेश्चन है कि बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? उसे ब्याह संधि कहते हैं। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 60 है। क्वेश्चन है कि कम खर्च करने वाला क्या कहलाते हैं? उसे मितव्ययी कहते हैं, मितव्ययी कहते हैं। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 61 है कि जो मीठा बोलता है उसे क्या कहते हैं? उसे मितभाषी कहते हैं, मितभाषी कहते हैं। ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन का है 62 है। क्वेश्चन है कि तीन नदियों का संगम क्या कहलाता है? उसे त्रिवेणी कहते हैं। तीन नदियों का संगम को त्रिवेणी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 63 है। क्वेश्चन है कि शासकीय अधिकारियों का शासन कहलाते हैं नौकरशाही कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नौकरशाही कहलाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 64 से 68 है। ये आपका पैसे से संबंधित क्वेश्चन है। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं, बाद में पैसेज हम पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? 64 में करा है इस गद्यांश के लिए उपर्युक्त शीर्षक होगा। अब देखिए ऑप्शन आप सही से देख लीजिए क्या है, ऑप्शन सही से देख लीजिए। अच्छा चलिए हम थोड़ा पैसेज को देखते हैं कि आखिर किसके बारे में बात कही जा रही है। देखिए क्वेश्चन देखिए पैसेज क्या है? पैसे है आपका कि सच्चे वीर अपने प्रेम के जोर से लोगों को सदा के लिए बांध देते हैं और वीरता की अभिव्यक्ति कई प्रकार के हो सकती है। कभी लड़ने मरने से, तो कभी खून बहाने से, तोप चलाकर, तोप तलवार के सामने बलिदान करने से होता है। यानी देखिए आप पैसे जब पढ़िएगा ना तो आपको ये बात रहेगा कि सच्ची प्रेम के बारे में बात कही जा रही है। अब चलिए हम देखते हैं कि देखिए इस गद्यांश का यानी उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सच्ची वीरता, सच्ची वीरता। नेक्स्ट है क्वेश्चन का है 65 है। क्वेश्चन है कि वीरता का संदेश क्या है? वीरता का संदेश क्या है? अब चलिए हम आपको पैसेज में दिखा देते हैं आपका कि ये कहाँ पर है। अब यहाँ देखिए ध्यान से देखिए आपका यहाँ क्या है? यह वीरता का संदेश है। तो क्या वीरता का संदेश है? आप पहले यानी इससे पहले से पढ़िए। देखिए यहाँ से आप पढ़िए, एक सेकेंड यहाँ से आप पढ़िए, यहाँ से कि जीवन के केंद्र में निवास करो और सत्य की चट्टान पर दृढ़ से खड़े हो जाओ, तो बाहर की सतह छोड़कर अंदर की सतह में पहुँचो तब नए रंग खिलेंगे। यानी देखिए आपका ये आपका देखिए यानी आपका यहीं पर इसका आंसर छुपा हुआ है, यहीं पर इसका आंसर छुपा है। चलिए हम ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन हम देखते हैं, ऑप्शन से हमें पता चलेगा। देखिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा कि उद्देश्य के लिए सच्चाई पर चट्टान की तरह अटल रहना। देखिए ये आपका पैसेज में भी था, देखिए ये आपका पैसेज में था। यहाँ देखिए, यहाँ आप ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए यहाँ क्या था कि सत्य की चट्टान पर दृढ़ से खड़े हो जाओ। यहीं पर आपका है वीरता का क्या है? तो संदेश है। तो यहीं पर आपका इसका आंसर मिल गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन 66 है। क्वेश्चन है कि वीरों की देवदार वृक्ष से तुलना की गई क्योंकि दोनों। चलिए हम पैसे में देखते हैं ये कहाँ पर है कि वीरों को देवदार वृक्ष से कंपेयर किया गया। अब चलिए हम देखते हैं कहाँ पर है। अब देखिए पैसे में आप देखिए ये आपका कहाँ पर है, कहाँ पर है? देखिए जब एक सेकेंड आपको कहाँ पर देवदार के वृक्ष से ये यानी कंपेयर किया गया है। अब यहाँ देखिए यहाँ पर आपका है कि
वीरों के बनने के कारखाना नहीं होते, वे तो देवदार के वृक्ष के भांति जीवन रूपी वन में स्वयं पैदा होते हैं और बिना किसी पानी दिए, बिना किसी के दूध पिलाए बढ़ते हैं। देखिए आपका यहीं पर आपका इसका आंसर है, यहीं पर इसका आंसर है। चलिए हम आप देखते हैं इसका ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन इसका देखते हैं कौन सा क्वेश्चन था। एक सेकेंड, आपका क्वेश्चन ये था आपका क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी कि स्वयं पैदा होते हैं और बिना किसी के दूध पिलाए वो बढ़ते हैं। आपका ऑप्शन क्या होगा, तो डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 67 है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रूप वीरता का नहीं है। देखिए आपको इसके लिए पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। कह रहा है इनमें से कौन सा रूप वीरता का रूप नहीं है, तो युद्ध तो है, दान भी है, त्याग भी है, लेकिन क्रोध नहीं है। क्रोध आपका वीरता का ये रूप नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 68 है। क्वेश्चन है कि वीरता का एक विशेष लक्षण है, आपको हो जाएगा नयापन। ऑप्शन आपका ए होगा। वीरता का एक विशेष लक्षण होता है नयापन, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 69 है। क्वेश्चन है कि रंग शब्द से क्रिया बनती है, रंग शब्द से क्रिया बनती है, आपको हो जाएगा रंगना। क्या होगा, रंगना। ऑप्शन आपका क्या होगा, तो बी होगा। रंगना ये क्या है, तो क्रिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 70 है। क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है, तो आपको हो जाएगा लिखना। लिखना एक आपका सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 71 है। क्वेश्चन है कि जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उससे हम क्या कहते हैं, उससे हम क्रिया कहते हैं, उससे हम क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 72 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है, यानी कौन सा शब्द है जो आपका पुल्लिंग नहीं है, कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग नहीं है, आपका हो जाएगा सी नकल। नकल ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है, ये आपका पुल्लिंग नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 73 है। क्वेश्चन है कि ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा, ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो ऋषि का होगा ऑप्शन सी होगा। ऋषि का स्त्रीलिंग ऋषि का होगा, ऑप्शन आपका सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 74 है। क्वेश्चन आपका 74 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है, किस शब्द में उपसर्ग है, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा पराजय। पराजय का यानी परा प्लस जय, पराजय, इसमें आपका उपसर्ग क्या है, तो परा इसमें आपका उपसर्ग है, यानी आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 75 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है, यानी कोई भी उपसर्ग नहीं है, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा मिलान। मिलान में कोई उपसर्ग नहीं है। ये था आपका यानी हिंदी का 75 क्वेश्चन, हिंदी का 75 क्वेश्चन। इसका आगे आपका इंग्लिश का प्रश्न है, 25 क्वेश्चन आपका इंग्लिश का प्रश्न है। तो जो भी स्टूडेंट इंग्लिश के क्वेश्चन को भी बनाना चाहते हैं उसके लिए आपको इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ध्यान दीजिए, टेलीग्राम का नाम भी सेम है, जो चैनल का नाम है वही आपका टेलीग्राम का नाम है। तो आप सर्च कीजिएगा न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन, आपको चैनल यानी टेलीग्राम का चैनल भी मिल जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सभी प्रकार का PDF मिल जाएंगे। और इसका भी आपका सॉल्यूशन के साथ, ध्यान दीजिए, इस इंग्लिश का आपका सॉल्यूशन के साथ आपको PDF मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप क्वेश्चन बनाइए और वहाँ से आप आंसर मिला सकते हैं, यानी आपका इस PDF मिल जाएगा टेलीग्राम पर। तो जो भी स्टूडेंट इंग्लिश का भी क्वेश्चन बनाना चाहते हैं वो आप टेलीग्राम पर से क्वेश्चन का यानी इंग्लिश क्वेश्चन भी बना सकते हैं। तो चलिए हम आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।